हमें गुजारिश करूंगा हमारे इस कैडर संगठन समीक्षा बैठक के कार्यक्रम की मुख्य मेहमान मुख्य अतिथि परम आदरणीय कुलदीप बालियान जी, केंद्रीय प्रभारी हरियाणा बसपा विभाग जोरदार ताली साथ आइए। मैं आज तो गुड़गांव वालों ने एक अलग इतिहास रच दिया, इतना अच्छा प्रोग्राम करा करके, और मैं आपकी उन लफ्जों में तारीफ करना चाहता हूँ। आज गुड़गांव वालों ने जो जलाई है मशाल उसे बुझने नहीं देंगे। क्या कह रहे हैं गुड़गांव वाले कि आज जलाई है जो मशाल उसे बुझने नहीं देंगे, और चाहे लाख आ जाए तूफान कदम अपने रुकने नहीं देंगे, और सर कलम हो जाए तो कोई परवाह नहीं, लेकिन हाथी का झंडा नीला निशान झुकने नहीं देंगे। आज ये साबित कर दिया गुड़गांव के लोगों ने। मैं सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध भगवान जी के चरणों में नमन और वंदन करता हूँ। इस देश के संविधान को लिखने वाले, गरीबों मजलूमों मेहनतकश लोगों की लड़ाई को लड़ने वाले, महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक नायक, सोती कौम को जगाने वाले युग प्रवर्तक महामानव मान्यवर साहब काशीराम जी को सत सत नमन करता हूँ। इस देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की 4 बार रही शक्तिशाली मुख्यमंत्री, दुनिया की 8 शक्तिशाली महिलाओं में नामशुमार, न्याय की देवी, जिंदा देवी, हम सबकी आप सबकी प्रेरणा स्रोत आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श और नेता मानता हूँ। आज हरियाणा प्रदेश के बहुत मजबूत गढ़ जिला गुड़गांव में इस अति महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित जिले के जिला अध्यक्ष, होनहार नौजवान, रात दिन बहुजन समाज पार्टी का काम कर रहे हैं, गुर्जर समाज से ताल्लुक़ रखते हैं भाई विजय घटाना साहब। इस कार्यक्रम में मेरे साथ इस कार्यक्रम की शोभा को साझा करने के लिए मंच को भी, और मैं समझता हूँ जब 8 तारीख को इन्हें पिछले महीने की जिम्मेदारी मिली थी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दोनों हाथों से आशीर्वाद प्राप्त छोटे भाई हरियाणा प्रदेश के नौजवान प्रदेश अध्यक्ष भाई राजवीर सोरके जी आप लोगों के बीच में पहुँचे हैं। पहुँचना तो पहले था, लेकिन ये कुछ ज़िले हमारे से छूट गए थे, हम लगातार ज़िले कर रहे थे, लेकिन कुछ इधर आप लोगों को सब मालूम है कि यहाँ धारा 144 लग गई थी, तो इसलिए हमने इधर के प्रोग्राम कैंसिल कर दिए थे उस समय, नहीं तो हम पहले ही आप लोगों के कारण बीच में पहुँचने का काम करते। हमारे बीच में इस प्रदेश में महासचिव के रूप में काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इधर पहले भी प्रभारी के रूप में काम कर रहे हमारे भाई मनोज चौधरी साहब, जो इधर 2 लोकसभाओं में अपने कई जिलों में काम कर रहे हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। अभी नई जिम्मेदारी जिन्हें मिली है, जिन्हें बहन जी ने आशीर्वाद दिया है महासचिव के रूप में प्रदेश में, महेंद्र सिंह जजोरिया जी, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। सम्मानित हमारे बीच में प्रदेश में सचिव के रूप में काम करें हमारे सीनियर साथी भाई जगवीर सिंह भुलिया साहब, सम्मानित हमारे दूसरे प्रदेश के सचिव आदरणीय धनप्रकाश शेरवाल साहब, सम्मानित हमारे जिले के प्रभारी के रूप में काम करे भाई रविंद्र तंवर जी, निखिल गौतम जी, एडवोकेट हमारे जिले के उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे यदुवंशी जी, एडवोकेट हमारे जल सिंह जी, जिला महासचिव सूबेदार रामवीर जी, जिला सचिव हमारे मुकेश खरेरा जी, जिला सचिव प्रदीप निगम जी, जिला कोषाध्यक्ष, और नूह के हमारे जिला अध्यक्ष यहाँ पहुँचे हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। गोवर्धन दास जी, सम्मानित हमारे बीच में तमाम जितने जिम्मेदार मंच पर आज जो बैठे हैं, पूर्व में प्रदेश में सचिव रहे भूप सिंह जी, और आज इस हमारे अम्बेडकर सभा के अध्यक्ष रतन सिंह
बड़गुजर जी, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ इस कार्यक्रम में पहुँचने पर, और जो पद पर भी नहीं है उनका भी, और मेरी मात्र शक्ति इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ा रही, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। अपना समय छोड़ करके, अपना घर छोड़ करके आई हैं। आप अभी हमारे बीच में राजवीर सोरकी जी ने हर बात बताने का काम किया। बीच में हमारे नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, खटाना जी बैठे हैं, और हमारे जितने जिम्मेदार साथी आज यहाँ पहुँचे हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। आज सम्मानित साथियों, लड़ाई हमारी सबकी एक ही है, और वो क्या है? वो फिरका प्रस्त ताकतों से लड़ाई है, जिन्होंने इस देश में हमें और आपको, जिनकी संख्या इस देश में सबसे ज़्यादा है, हमें और आपको कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। उन लोगों को ये बताने का समय आ गया है कि इस देश में सबसे बड़ी संख्या में अगर कोई यहाँ रह रहा है और इस देश में सत्ता परिवर्तन की लड़ाई को कोई लड़ सकता है, तो केवल और केवल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, और उनके साथ खड़ा सर्व समाज का साथ है। साथ जैसे अभी आप लोगों की भावना मैंने देखी है, पढ़ी है, समझी है, जब मैं इतनी देर से यहाँ बैठा हूँ आपके साथ में, कि आपने एक इशारा किया जब जगबीर सिंह फुलिया जी ने बताया कि एक वोट एक नोट के साथ हम यहाँ बढ़ रहे हैं, और ये डब्बा जब आप लोगों के बीच में पहुंचा तो मैं देख रहा था कि सबकी जेब से पैसे निकल करके इस डब्बे को भरने का काम कर रहे थे। ये आपकी आस्था है बहुजन समाज पार्टी के लिए। इससे बड़ी आस्था हो नहीं सकती कि जब मान्यवर साहब काशीराम जी ने भी इस लड़ाई को लड़ने का काम किया था, और वह ऐसे ही अपने एक डब्बे को साथ लेकर के चलते थे और वहां रख देते थे कि मुझे एक वोट एक नोट चाहिए आपसे, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास तो ये कपड़े भी हैं, ये भी आप लोगों के दिलवाए हुए हैं, तो मैं पहनता हूं। साथियों, मेरे पास तो आपकी ताकत है, आपका सहयोग है, और आप उस सहयोग के साथ मुझे एक वोट और एक नोट देने का काम करेंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ गुड़गांव जिले से ये शुरुआत हुई है। मैंने देखा है, मैंने समझा है, तो मुझे लगता है कि गुड़गांव में अब की बार हमारे विधायक निकल करके आएंगे, हमारा एमपी निकल करके आएगा इस लोकसभा से, तभी हमारी सरकार बनेगी, और तभी हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो अभी 15 अगस्त गया, अभी 15 अगस्त गया, दिल्ली के लाल किले पर झंडा अब की बार तो हमारी नेता नहीं फहरा पाई, लेकिन अगली बार जब 15 अगस्त आए तो आप लोगों की ताकत बन करके, आप लोगों की हिम्मत बन करके लाल किले पर झंडा फैलाने का काम करे अगली बार प्रधानमंत्री के रूप में, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी करे, हमारा और आपका सबका गौरव बढ़ने का काम होगा, हमारे और आपके गर्व की बात होगी। इस देश में इससे बड़ी बात हमारे और आपके लिए क्या हो सकती है? क्या गरीबों, मजलूमों, मेहनतकश लोगों की लड़ाई को लड़ने के लिए आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमें और आपको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमारे और आपके लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रही है, क्या कर रही है भाई? हमें तो उन मजलूमों, उन गरीबों और उन व्यापारियों के लिए जो कमज़ोर तबके के हैं, और उन अपर कास्ट में भी कमज़ोर तबके के लोग जो रहते हैं और उनका हनन होता है, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए बहन कुमारी मायावती जी हैं। शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान चाहिए, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, और मानव मानव हो एक समान, ऐसा भारत महान चाहिए, ऐसा भारत महान चाहिए। और इस भारत को महान करने के लिए केवल और केवल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है, जो हमें और आपको रात दिन आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मैं समझता हूँ सम्मानित साथियों, आज अपना आप इतिहास उठा करके देख लो, जो लोग कहते हैं कि हम 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे, हम युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, इस देश में अगर कोई अपना भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है, इस देश में अगर कोई दूसरों का भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है, और इस देश में अगर अपनी बात को कोई मजबूती के साथ रख सकते हैं, तो वो केवल और केवल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है, जो हमें और आपको आगे बढ़ाने का काम करें। साथियों, 50% युवाओं को भागीदारी देने का काम किया संगठन में भी, आज आपके प्रदेश में भी। यहाँ मैं समझता हूँ कि 32 साल की उम्र में आप लोगों को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। सम्मानित साथियों, इससे पहले मैं भी, मुझे जब मेरी 31 साल की उम्र थी
तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया था। उसके बाद मैं 2 साल वहाँ उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ। उससे पहले मुझे एक चुनाव लड़ाने का काम किया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने नगर पंचायत रामपुर मनिहारान का, जहाँ से पिछली बार मैं चंद वोटों से रह गया था, लेकिन अब की बार प्रचंड जीत से मेरी धर्मपत्नी वहां से चेयरमैन बन करके आई है। साथियों, ये केवल और केवल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कर सकती हैं, और हमारी नेता जो बहन कुमारी मायावती जी है, अब की बार हमने रामपुर मनिहारान में बहुजन समाज पार्टी के हाथी को प्रचंड जीत दिला करके 75% वोट प्राप्त करने का काम किया। साथियों, 100 में से 75% वोट हमें मिलने का काम हुआ। साथियों, अगर हम आज अपनी बात करें, बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने की बात करें, और बहुजन समाज पार्टी में अगर कोई नेता हमारे आपको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है सम्मानित साथियों, तो हमारा भी मन वहाँ लगना चाहिए, हमारी भी हिम्मत वहाँ बढ़नी चाहिए, हमारे लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर किसान मजलूम परेशान है, इस देश का अगर अन्नदाता परेशान है, तो समझ लेना साथियों, वो सरकार अच्छी नहीं है। जिस सरकार में हमारा किसान अन्नदाता परेशान हो, तो वो सरकार अच्छी नहीं है। और ये किसान और मजलूम और गरीब तबके के लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं और जब चाहते हैं जिसे मर्जी चोट पहुंचा सकते हैं। ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। ये चोट पहुंचाने के लिए अब की बार तैयार करे हुए बैठे हैं कि अब की बार जब 2024 का इलेक्शन आएगा, तो हरियाणा प्रदेश से इनकी सरकार उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं साथियों आपको, अब की बार अगर सरकार बनेगी हरियाणा प्रदेश में 2024 में, तो बहुजन समाज पार्टी की बनेगी, नहीं तो हम भी किसी की सरकार बनने नहीं देंगे। इतनी तादाद में हमारे विधायक आएंगे साथियों, सरकार में हिस्सेदारी रहेगी बहुजन समाज पार्टी की। ये मैं कहना चाहता हूँ आपको। मेरे बुजुर्गवान बहुत सारे यहाँ बैठे हुए हैं, नौजवान यहाँ बैठे हुए हैं। मैं पूरा प्रदेश जब घूम रहा हूँ, तो मेरे बुजुर्गवान जब मुझे वहाँ मिलते हैं, मुझे एक बात याद आती है कि आपने अपना पूरा जीवन बहुजन समाज पार्टी में लगा दिया, लेकिन हरियाणा प्रदेश में अभी तक हमारी सरकार नहीं बनी। मुझे बहुत दर्द होता है इस बात का कि मेरे बुजुर्गवानों ने अपना जीवन त्याग दिया, और आज भी यही अपनी निगाहें गड़ाए हुए बैठे हैं कि कब इस नीले झंडे की सरकार बहुजन समाज पार्टी की इस हरियाणा में बन जाए और हमारा सपना साकार हो जाए। ये मेरे बुजुर्गवान आज भी उस उम्मीद को लिए बैठे हैं। मैं आपसे वायदा करना चाहता हूँ, मेरा रोम रोम कह रहा है कि अब की बार आप लोगों का सपना साकार करके ही यहाँ से दम लेंगे। इससे पहले हम भी हरियाणा को नहीं छोड़ेंगे। हरियाणा को भाई, हम तो उत्तर प्रदेश से आते हैं साथ, हमें तो जो चाहिएगा वो उत्तर प्रदेश से मिलेगा। आदरणीय बहन जी से आपके लिए हम तो हरियाणा प्रदेश में केवल सहयोग करने आए हैं। और मेरे बुजुर्गवान, आप लोगों को मैं वायदा क्यों कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ आपकी पीड़ा को, मैं समझता हूँ आपके दर्द को, वो दर्द जो आप लोगों को जिंदगी भर से लिए बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि कब हमारे बच्चे नौकरी पे जाएं, कब हमारे बच्चों का हित सुरक्षित हो, कब हम इन प्राइवेट सेक्टरों से निजात पा पाएं। तो सम्मानित साथियों, आप लोगों के लिए वो समय आ गया है, आप लोगों के लिए वो समय आ गया है, और उस समय को अब की बार हम छूटने नहीं देंगे। और अब की बार उस समय को भुनाने का काम करेंगे। और क्या भुनाने का काम करेंगे कि मुझे गंगा की कसम, यमुना की कसम, मुझे गंगा की कसम, यमुना की कसम, हम ताना बाना बदलेंगे, और कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले, मिलकर ये जमाना बदलेंगे, मिलकर ये जमाना बदलेंगे। इस जमाने को बदलने के लिए, इस सरकार को बदलने के लिए हम ताना बाना बदलेंगे, हम ताना बाना बदलेंगे, हम लोग इकट्ठा होएंगे और एक आवाज में खड़े होकर के बहुजन समाज पार्टी का साथ देने का काम करेंगे। साथियों, मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार बने, और हमारी सरकार बनेगी तो हमारे बिगड़े काम बनेंगे, हमारे लोग नौकरी पे जाएंगे। जो लोग हमें ये कहते हैं कि लाइन में लग जाओ और वहाँ से अनाज लेने का काम करो, हमारे से चावल लेने का काम करो, आप लोगों को झूठे जुमले देने का काम करो, करेंगे। और आप लोगों के साथ छल कपट जो अभी हुआ है कि सिलेंडर लेने का काम करेंगे। अरे वो 350 वाला ही सही था, इससे 1100 से तो बढ़िया भाई। क्या गलत कह रहा हूँ मैं? 1100 पे बात पहुँच गई है आज। क्यों पहुँच गई यार? क्यों मुझे 1100 का रेट पता है? क्योंकि मैं भी सिलेंडर खरीदता हूँ, और जिसे जमीनी हकीकत का पता होगा वही बात जानता है। साथियों, हमें बड़े पद पे रखा हुआ आदरणीय बहन जी ने, हम जमीन से उठ करके आए हैं यहाँ तक। और सम्मानित साथियों, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के यहाँ एक घाट पर शेर और बकरी
दोनों एक घाट पर पानी पीने का काम करते हैं। वहां बराबरी के लोगों को दर्जा दिया जाता है, चाहे वो छोटा है या बड़ा हो। समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए मान्यवर साहब काशीराम जी ने बीड़ा उठाया था कि इस देश में से गैर बराबरी खत्म हो, इस देश में गैर बराबरी के लोगों को बराबर में लाने का, खड़ा करने का काम करें हम और आप। जब बराबरी में खड़े होंगे सब लोग, तभी लोगों का सम्मान होगा साथियों, तभी आप लोगों का मान सम्मान बढ़ेगा। आज आप सोच रहे होंगे कि आज हमारी सरकार तो नहीं है, लेकिन हमारे बिगड़े काम कैसे बनेंगे। आप लोगों के पास जब आदमी विपक्ष में रहता है तो कुछ और ताकत होती है। आप पक्ष में चले जाइए तो आप कमजोर हो जाएंगे। आप विपक्ष में रह के भी उतने मजबूत हो आज इस देश में, क्योंकि आपका नेतृत्व आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कर रही है साथियों। और हमारा नेतृत्व, आपका नेतृत्व जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कर रही है, वो ऐसे नहीं कर रही है। मान्यवर साहब काशीराम जी ने कहा था कि अगर आपके पास एक ईंट हो तो अपनी दीवार पर रखने का काम करो, अपनी दीवार ऊंची हो। अगर आप उस ईंट को दूसरे की दीवार पर रखने का काम करोगे तो दूसरे की दीवार ऊंची होगी साथियों। आज वो दूसरे की दीवार ऊंची है, इसलिए हमें नुकसान हो रहा है। मेरी बात गलत है क्या? मैं सही बता रहा हूं आपको। अगर वो दीवार कमजोर हो जाए 2024 में और बहुजन समाज पार्टी की दीवार मजबूती से ऊपर की तरफ बढ़ जाए, तो आप लोगों की ताकत बढ़ेगी, आप लोगों का हौसला बढ़ेगा। उस ताकत को बरकरार रखने के लिए, उस दीवार को ऊंची बनाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें वोट का हथियार दिया। तीर तलवार चलाने की जरूरत नहीं है, किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ये आपको वोट का अधिकार दिया है। और क्या कहा है कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, अब आपकी वोट से राजा पैदा होगा। और आप अपनी वोट से राजा पैदा करो, और राजा पैदा अब की बार हरियाणा के लोग करके रहेंगे यहाँ। और अब यहाँ की बार बहकेंगे नहीं, अपने वोट से अपना राजा पैदा करेंगे, और वो राजा पैदा करेंगे बहुजन समाज पार्टी के रूप में। करेंगे नहीं करेंगे ये बताओ। सम्मानित साथियों, उस राजा को पैदा कर लो। आप मान्यवर साहब काशीराम जी ने कहा था कि अगर आपके पास मास्टर चाबी है तो आप हर ताले को खोल सकते हैं। अगर आपके पास मास्टर चाबी है तो आप हर ताले को खोल सकते हैं। अगर आपके पास मास्टर चाबी नहीं है ना, जैसे अभी नहीं है, तो कोई से भी ताला खुलने वाला नहीं है। खुलेगा क्या? बजाओ जाओ ईंट पत्थर हथौड़ा, वो खुलने वाला नहीं है। वो समय पे खुलने वाला है। अब आप आ गए आपके पास समय। अगर आप उस ताले को 2024 में नहीं खोल पाए तो फिर कभी नहीं खुलेगा। और मेरा वादा है आपसे, अब की बार तो इस ताले को हमने चाबी बनवा ली, हमने चाबी बनवा ली है। इस ताले को खोल कर ही दम लेंगे सम्मानित साथियों। हमें ये तैयार करके जाएंगे आज गुड़गांव के लोग। जब मैं पहले मीटिंग में आता था तो कुछ और बात थी, और आज कुछ और बात है। क्या कुछ और बात है? कि अब तो पूरी धरा भी साथ दे दे तो कुछ और बात होगी। और गुड़गांव वालों, तुम जरा भी साथ दे दो तो कुछ और बात होगी। कि अब तो पूरी धरा भी साथ दे दो तो कुछ और बात होगी। और गुड़गांव वालों, आप जरा भी साथ दे दो तो कुछ और बात होगी। और चलने को तो राजवीर शोर की एक पैर से चल सकते हैं, अगर दूसरा पैर गुड़गांव वालों का लग जाए तो कुछ और बात होगी। यहाँ हमें कुछ और बात पैदा करनी है। अगर कुछ और बात पैदा हो गई तो सम्मानित साथियों, हरियाणा वालों, हमने तो 4 बार सरकार देख ली उत्तर प्रदेश में, और 4 बार सरकार हमने देख ली। अगर आपकी बार हरियाणा वाले देख लेंगे तो मैं समझता हूं कि उम्र भर वो सरकार आप बहुजन समाज पार्टी के यहाँ से जाने नहीं दोगे। क्योंकि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आप लोगों के लिए रात दिन लड़ाई लड़ रही है, बहुत चिंतित है कि हरियाणा प्रदेश में हमारी सरकार बने, हरियाणा प्रदेश में हम सरकार में हिस्सेदारी करें। हरियाणा प्रदेश के लोग जोश और जुनून के साथ काम कर रहे हैं। उस जोश और जुनून और जज्बे को मैं सलाम भी करता हूँ। जैसे शिक्षा की बात मैं क्यों कर रहा था कि आज शिक्षा की वजह से ही हमारे वैज्ञानिकों ने हमें जो अभी वाहवाही तो बहुत लोग लूट रहे हैं, मैं उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहता। चंद्रयान को पहुंचाने के लिए वैज्ञानिकों ने पहुंचाया है, लेकिन वाहवाही तो कोई और लूट रहा है। वाहवाही कौन लूट रहे हैं वो सब जानते हैं आप। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा कि अगर आपके पास कलम की ताकत है, आपके पास वोट की ताकत है,
तो वो चोट डालने का काम करो, अपनी वाही लूटने के लिए उस कलम का इस्तेमाल करो। आज कलम अगर शिक्षा हमारे पास है, मैंने यूं ही नहीं कहा आपको कि हमें शिक्षा सुरक्षा सम्मान चाहिए, हमें शिक्षा सुरक्षा सम्मान चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, माना मानो हो एक समान ऐसा भारत मान चाहिए। मैंने यूं ही नहीं कहा आपको, इसलिए कहा है कि आज शिक्षा की वजह से हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे इसरो ने वैज्ञानिकों ने के माध्यम से आज सिद्ध हो गया है कि इस देश में इसरो ने और यहाँ के वैज्ञानिकों ने जाकर के चंद्रयान उड़ाने का काम किया और यहाँ भारत का झंडा बुलंद करने का काम किया। तो इसलिए साथियों, आप और हम मिलकर के इस बात का तैयार कर लें कि आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी का है। आने वाले समय में आप लोगों की ताकत बढ़ेगी, आने वाले समय में आप लोगों के बच्चे सुरक्षित रहेंगे, आने वाले समय में आप लोगों के बच्चे नौकरी पे जाएंगे और नौकरी पे जाएंगे तो उस परिवार का भला होगा, और परिवार का जब भला होगा तो खुशहाली अपने आप आएगी। साथ ही जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश में 4-4 बार सरकार में लोगों को नौकरी देने का काम किया, सर्व समाज के लोगों को नौकरी देने का काम किया, एक समाज भी ऐसा नहीं छोड़ा था जिसमें नौकरी नहीं देने का काम हुआ। साथियों, आज तो वाही लूटने के लिए हम ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ये तो बहुजन समाज पार्टी की नेता ने 2007 से 2012 की पूर्ण बहुमत की सरकार में उत्तर प्रदेश में ना जाने कितने स्कूल मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया, ना जाने कितनी सड़कें बनवाने का काम किया। साथियों, और मैं समझता हूं हम लोगों ने तो सरकार को वो देखा है, आज तो अधिकारी सरकार चलाने का काम कर रहे हैं, आज तो अधिकारी सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। हमारी नेता केवल परिवार का एक मुखिया होता है, अगर कहीं सारे हो जाना तो फिर वो परिवार चलता नहीं। तो एक मुखिया हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है, जो हमें रात को संजोने का काम कर रही है, हमारे रात के लिए रात दिन चिंता करने का काम कर रही है। साथियों, आप लोग सुबह से बैठे हुए हैं, ज़्यादा लंबा समय लूँगा तो सोचेंगे आप प्रभारी जी तो पता नहीं क्या भाषण दे रहे हैं। भाई हम तो सुबह से बैठे हैं, भूख भी लग रही होगी, लेकिन आप लोगों का पूर्णतः ध्यान रखते हुए आज जो मेंटेनेंस के लिए हमारे गुड़गांव जिले के लोगों ने हमें यहाँ सहयोग करने का काम किया, हमारी पार्टी को सहयोग करने का काम किया, कार्यालय में अपना मेंटेनेंस के रूप में। इस मैं एक बात आपको और स्पष्टीकरण कर दूं साथियों, सम्मानित साथियों, ये जो आपने कार्यालय को मेंटेनेंस देने का काम किया, ये हम एक एक पैसा कार्यालय में चढ़वाने का काम करेंगे, और कोई भी अननोन पर्सन जाकर के चेक कर लेना, रजिस्टर में बाकायदा आप लोगों का एक एक हिसाब का पैसा वहाँ चढ़ता है हमारे रजिस्टर में, प्रदेश कार्यालय में। और जो आपने सहयोग करा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के रूप में कि यहाँ से भाई आप अपने हमारे कार्यालय में उस चीज़ को जमा कराने का काम करें, मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ। और जिन मेरे कार्यकर्ताओं ने, मैंने आपकी तारीफ पहले ही कर दी, जिन मेरे कार्यकर्ताओं ने जिस पे 1 बना 1, जिस पे 100 बने 100, जिस पे 500 बने 500, जिसने 1000 बने 1000, और जिसने 2000 बने 2000 देने का काम किया। साथियों, आज मैं उनका तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं साथियों, कि आपने अपनी भावना से, अपने मोहब्बत से, अपने बच्चों के उस खर्चे में से भी निकाल के आपने बहुजन समाज पार्टी के लिए सहयोग करने का काम किया। साथियों, मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ अपने लोगों को कि आप कितने मजबूत और कितने कमज़ोर हैं, मैं सब जानता हूं, लेकिन आपकी भावना बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए आप लोगों ने जो सहयोग किया है, मैं हृदय से आपका स्वागत करता हूं, आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का और आपके जज्बात का, कि आपने इतना समझ करके इस चीज़ को हमें सम्मान देने का काम किया। साथियों, मैं एक बात अपनी कह करके समाप्त कर दूंगा साथियों, क्योंकि ज़्यादा लंबा समय हो गया है। आप अपने, बहुत लोग इल्ज़ाम लगाने के लिए आ जाते हैं, भाई मैं तो कहता ही परवाह करता नहीं कोई कितने लगाओ, क्योंकि जिसका दिल साफ है उस पर लगे तो लगे, अपना काम करने का है। हम तो बहुजन समाज पार्टी के लिए नेक नियत से काम करते हैं और करते रहेंगे, हमें किसी को स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है, और जिसे लेना था प्रदेश कार्यालय में पहुंच जाए, पता चल जाएगा वहाँ कौन क्या है। मेरी बात गलत तो नहीं है? सम्मानित साथियों, आप लोग, हम लोग बहुजन समाज पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, हम लोग प्रदेश में कर रहे हैं, कुछ लोग विधानसभा में कर रहे हैं, जिले पे कर रहे हैं, प्रदेश की कमेटी में कर रहे हैं, विधानसभा में कर रहे हैं, सेक्टर पे कर रहे हैं, बूथ में कर रहे हैं। सबका एक दायित्व है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन जाए, बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आ जाए। मेरी मातृशक्ति यहाँ बैठी हुई है, जिन पे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी गर्व करती है
कहती है कि मेरी महिलाओं को छेड़ के देखो, वो तो केवल और केवल हाथी के अलावा कहीं मोहर नहीं लगाने का काम करती, कहीं बटन नहीं दबाने का काम करती। गर्व करती आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कि मेरी महिलाएं तो मुझे केवल और मुझे वोट करने का काम करती है। आप लोगों के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का संदेश है कि आप लोग अपने साथ और लोगों को और महिलाओं को जोड़ने का काम करो और बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करो। और मैं अपनी बात को ज़्यादा लंबी चौड़ी और न करते हुए यहीं आप लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि मेरी बात को आपने ध्यानपूर्वक सुना। इसके लिए मैं उम्र भर आपका एहसानमंद रहने का काम करूंगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मानव पार्टी। धन्यवाद मान्यवर जी। अब मैं आज के हमारे जिला के अध्यक्ष जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आकर के आज के इस कार्यक्रम के सफलतम कार्यक्रम को और साथियों का धन्यवाद करें।